पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा बाहर है, इसलिए लेट हो गया कार्यक्रम में। और लेट क्या हो गया, कार्यक्रम है तो जुड़ना जरूरी है। आफत से थोड़ा बच के रहना है। देखिए किस तरीके से मौसम की मार किसान भी झेल रहे हैं और लोग भी झेल रहे हैं। आंधी, तूफान, वज्रपात, कई तरह की चीजें एक साथ बेमौसम बरसात होने की वजह से 61 लोगों की जान जो है कल भी चली गई। कल मतलब पूरा समझिए कि बिहार मतलब झकझोर गया एकदम। जितने आम, लीची के बागान थे वो लगभग जो है नष्ट होते दिख रहे हैं। मतलब कि कई जगहों पे पेड़ गिर गए, बड़े बड़े पेड़, कई जगहों पे बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग माफी चाहेंगे, छत, जो पुराने छत थे वो गिर गए, जिससे दिक्कतें आई है। अखबार की जो खबर है वो हम बता देते हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में जो है 40 से 50 के स्पीड में, तो गया में 150 की स्पीड में जो है आंधी की तूफान चली है, यानी हवाएं चली है। 61 लोगों की कुल जान गई है। उससे पहले भी, एक दिन पहले भी 21 लोग जो है मरे थे। और इसी तरीके से जो है लोगों को मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि सावधानी बरतें। कहीं किसी तरह की जो है अगर इस तरह के आंधी तूफान आते हैं तो पेड़ पौधों के नीचे न रहें। अखबार में पेड़ गिरने, दीवार ढहने और कई तरह की जो चीजें हैं वो बताई गई है। वज्रपात से जो है 23 लोगों के मरने की खबर है। 22 लोगों की जान जो है केवल नालंदा में गई है। समझिए नालंदा जिला में ज्यादा क्षति हुई है। एक ये है, पटना का हाल भी बेहाल रहा है। सबसे अधिक जो है 42.6 mm बारिश पटना में हुई है। पटना में भी 3 लोगों की जान गई है। फरार संजीव मुखिया पर पुलिस ने जो है 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जान लीजिए, खबर थी पुरुष क्या प्रताड़ित हो रहे हैं। आज का मुद्दा ये भी जरूरी है क्योंकि कोर्ट ने एक मामले में जो है पहले भी आदेश सुनाया था और एक बार फिर से जो है हस्तक्षेप किया। और अखबार में छपी हुई भी बात है कि देखिए कि किस तरीके से पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पत्नियां उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं। और साथ ही साथ एक और मामला है। देखिए दुष्कर्म की पीड़िता के मामले में जो है कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें ये कहा गया है, युवक को बेल देते हुए, कि दुष्कर्म के लिए पीड़िता भी जिम्मेदार है। उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया है। यानी देखिए, एक क्लब में जाने का मामला है, घर में जाने का मामला है और दुष्कर्म की बात जो है पीड़िता ने कही थी। और कोर्ट में मामला जब पहुंचा था, इस पर जो है युवक की बात सुनने के बाद ये फैसला सुनाया गया है कि लड़की अपनी इच्छा से क्लब जाती है, चाहे नशा करती है, चाहे किसी के घर पे जाती है और शारीरिक संबंध बनाती है और बाद में किसी तरह के किसी दबाव के लिए जो है किसी युवक पर FIR लॉन्च करवाती है, तो ये दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी इसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बातें कही है। यूपी का एक मामला है। देखिए, परिजन ने जो है प्रताड़ना का आरोप लगाया है लड़की वालों पर। पत्नी ने पोस्ट किया तो जेल जाएगा, तो पति ने खुदकुशी कर ली। ये प्रताड़ना का मामला आया है। आखिर पति ने क्यों खुदकुशी कर ली, क्या मामला है, नहीं है, देखिए तो युवक को भी सोचना चाहिए, किसी पति को भी सोचना चाहिए कि पत्नी अगर कहीं जेल जाएगा, चाहे पत्नी प्रताड़ित कर रही है, तो आप मजबूत बनिए। आप नोटिस लेना कम कीजिए वैसे लोगों को जो आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसे में अब आ गया है कि भाई पत्नी प्रताड़ित कर रही है। कई ऐसे युवक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लड़कियां प्रताड़ित कर, ये कर। हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। ये कुछ चीजें हो सकती है, कुछ कुरीतियां, कुछ त्रुटियां होती है, लेकिन आपको स्वयं से जागरूक रहने की जरूरत है। राजीव रंजन सिंह कैसे हैं? गुड मॉर्निंग राजीव रंजन जी, बहुत अच्छे हैं। दीघा से दीदारगंज आधे घंटे में 20.5 किलोमीटर लंबा जो है दीघा से दीदारगंज JP गंगा पथ चालू किया गया है। नीतीश कुमार कल फुल फेज में एक्टिव थे, एकदम जबरदस्त। सोचिए कि बारिश हो रही थी, आंधी तूफान में कई लोगों की जान चली गई, मतलब गजब की आंधी थी। उस बीच नीतीश कुमार पहुंच गए JP गंगा पथ का उद्घाटन करने के लिए और नहीं रुके। उन्होंने उद्घाटन करने के बाद ही जो है वापसी किया। ये होती है कर्मठता। सोशल मीडिया पे फोटो वायरल है कि नीतीश कुमार हैं तो बिहार में डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। अब आ जाइए, बेटी की हत्या करके जो है शौचालय में रख दिया, पिता गिरफ्तार हुआ है। अब सोचिए, एक पिता ने नाबालिग बेटी की हत्या करके जो है शौचालय में
रख दिया, जिसके बाद खुलासा हुआ, पिता को गिरफ्तार किया गया है। आंधी पानी के कारण बिजली सप्लाई बाधित, मकान और होर्डिंग गिरे हैं। कई जगहों पे जो है होर्डिंग गिरे हैं, कई जगहों पे मकान पर जो है पेड़ गिरे हैं, जिससे कि समस्याएं क्रिएट हुई है। बाकरगंज नटराज गली में जो है मकान ही जमींदोज हो गए हैं। एयरपोर्ट के पास जो है होर्डिंग गिरने से 3 लोग जो है घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। औरंगाबाद में 13 किलोमीटर पटरी बिछाने का काम मई से और बिहटा तक जून से बिछेगी 107 किलोमीटर की पटरी। एक ये हो गया। आईजीआईएमएस में मेडिकल छात्रों के हंगामे में 5 घंटे ठप रही इमरजेंसी। अब सोचिए कि मेडिकल छात्र की जान चली गई। हालांकि अपने ही मेडिकल छात्र को आईजीआईएमएस में नहीं मिला बेड, निजी अस्पताल में जान गई है। सोचिए कि एक युवक की, जो कि मेडिकल का छात्र था, अभिनव कुमार, उसकी मतलब कि वो सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे बीते दिन हड़ताली मोड़ पर पटना में, और इमरजेंसी में जो है उन्हें आईसीयू नहीं मिला आईजीआईएमएस में, तो पटना के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहां जान चली गई। उनके पिता ईओयू में पटना में ही पोस्टेड है, जिस पर जो है तमाम पटना मेडिकल आईजीआईएमएस में जितने भी छात्र हैं मेडिकल के, उन्होंने हड़ताल किया है। अब आ जाइए, पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस सहित 50 ट्रेनें कल से 8 मई तक रद्द रहेंगी। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में न मैं आमंत्रित था न ही तेजस्वी यादव, जिन्हें इच्छा हुई वे शामिल हुए। कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बुलाए हुए थे, उन्होंने ये बात कही है। शिवान मुखिया संघ के उपाध्यक्ष समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। अब आ जाइए, दक्षिण बिहार में भी सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खुलेगा। भगवान महावीर के जन्म कल्याण पर दिया संदेश। अहिंसा परमो धर्म की बात हुई है। नरवेश्वर महादेव मंदिर की वर्षगांठ मनी है। कुछ विशेष नहीं, अब बता देते हैं कि कट्टा, गोली, बम, बारूद, यही सब जो है आज की राजनीति में नेताओं के मुंह से सुनेंगे आप। सम्राट चौधरी एक अलग से अपना उन्होंने पिच तैयार कर रखा है, और एक प्लानिंग है उनकी कि हमारे पिच पे हमारे अनुसार का जो बॉलर होगा उसी के बॉल को टच करना है। तो समझिए कि डिप्टी सीएम है और लालू प्रसाद यादव का कोई सवाल होता है तभी वो मीडिया के सामने रुकते हैं, अन्यथा नहीं रुकते हैं। यानी लालू यादव के ऊपर जो है सम्राट चौधरी को तंज कसना है, चाहे राजनीतिक वार पलटवार करना है, ये पूरी प्लानिंग उन्होंने पहले से फिक्स कर रखी है। और लगभग जो है हर टाइम आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी जब कुछ भी बोलते हैं तो लालू यादव का जिक्र नाम जो है जरूर लेते हैं। कल भी उन्होंने जो है भाजपा दफ्तर में कहा है कि लालू प्रसाद यादव का ये दौर नहीं है। आज की तारीख में नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है। कोई भी अपराधी इधर उधर करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। जो कट्टा दिखाने का काम करते हैं उनको जो है सीधा पुलिस ठोकने का काम करेगी। बहुत तरह की बातें वो कल कह रहे थे। कई भाजपा के जो बड़े नेता थे उन्होंने भी कई बातें कही। हालांकि चुनावी माहौल है, सरगर्मी तेज है, हर तरह से चर्चाएं पर चर्चाएं चल रही है। विशेष कुछ खबरें हैं नहीं, हम बाहर में हैं, बाहर से तो मतलब कि आउट ऑफ पटना है। वापसी करते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होगी। ज्योति सिंह, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।